नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ अड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में इस बार चुनाव होंगे। जी हां, कोरोना काल में ऐसा काल है जो कि बिहार ऐसा राज्य होगा, पहला राज्य कि कोरोना काल में भी इस बार चुनाव होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि जो खास करके जो बुजुर्ग वर्ग हैं, जो कि सीनियर सिटीजन में आते हैं, वो जो 60 साल के हो गए हैं, उनके लिए खास रखा गया है कि आप पोस्टल बैलेट के ज़रिए, यानी पोस्टल बैलेट के ज़रिए आप चुनाव करवा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, उनके लिए भी एक इलेक्शन कमीशन ने खास ध्यान रखा है कि अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो आप घर बैठे पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और क्या है ये गाइडलाइन, आखिर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को लेकर क्या नया गाइडलाइन जारी कर दिया है, और क्या जो चुनाव प्रचार करने जाते थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते थे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या गाइडलाइन जारी कर दिया है, यह भी आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, आप इस रिपोर्ट को देख के समझिए, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। और कोरोना काल ऐसा काल होगा जो कि बिहार ऐसा पहला राज्य है कि कोरोना काल में भी इस बार बिहार का चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, ये रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाइडलाइन में बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है और बताया गया है कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वही ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। वही आपको बता दें, गाइडलाइन में कहा गया है कि बिहार चुनाव के लिए ऑनलाइन दाखिल नामांकन होंगे और उम्मीदवारों को सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। यानी सिक्योरिटी मनी अब ऑनलाइन जमा कराएंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके हमेशा होती थी, ये आप देखते भी थे पहले जब चुनाव होता था तो। और डोर टू डोर कैंपेन के लिए उम्मीदवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग साथ होंगे। यानी डोर टू डोर अगर कैंपेन करते हैं कोई नेता, तो उनके साथ 5 लोग शामिल होंगे। इसके साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का चुनाव के वक्त पालन जरूरी होगा, क्योंकि अगर मतदान करने आप जाते हैं तो आपको वहां पे ग्लव्स मिलेगा, मास्क मिलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी आपके पहचान के लिए तो आपका मास्क भी हटाया जा सकता है। और सार्वजनिक सभाएं और रोड शो के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा। तो वही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए कर्मी चुनाव में ड्यूटी करेंगे। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो भर्ती हुए हैं, जो बहाल हुए हैं चुनाव कर्मी, वो ड्यूटी को जारी रखेंगे। और वही आपको बता दें, गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि आप मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। यानी अगर आप मतदान करने जाते हैं तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ आपके लिए है, आपके परिवार के लिए भी ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और पीपीई किट्स, ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, क्योंकि आप इससे बच सकते हैं कोरोना काल में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से बता दें कि बिहार में चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो वही कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने, ग्लव्स प्रदान किए जाएंगे और मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे। इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को हटाना भी होगा। यानी अगर आपको कोई बोलता है कि आपका अगर फेस देखने के लिए, अगर कोई पहचान के लिए आपको पूछता है, तो आपको इसके लिए आपको मास्क हटाने होंगे। यानी जो चुनाव कर्मी ड्यूटी पे लगे हैं, अगर आपको ये कहते हैं तो आपको ये पालन करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में चुनाव होंगे तो होंगे, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दी।